एक छोटे से गांव में देव नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसकी माँ चाहती थी कि वह खुश रहे, लेकिन कहीं न कहीं वह हमेशा उसकी चिंता में डूबी रहती थी। उसका छोटा भाई अभी पढ़ रहा था और देव ही पूरे परिवार का इकलौता सहारा था। दिन भर खेतों में देव मेहनत करता, फिर बाजार के छोटे-मोटे काम भी संभालता। लेकिन इन सब के बावजूद देव हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज रहता था। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी मदद करने की आदत और उसकी ईमानदारी। लेकिन कुछ दिनों से देव बिल्कुल बदल गया था। वह अब ज्यादा बातें नहीं करता था। उसकी माँ की चिंता बढ़ गई। गांव वाले भी सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो देव की आंखों में उदासी छाई है। इसी दौरान गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए। लोग उनसे ज्ञान और आशीर्वाद लेने पहुंचे। देव ने भी सोचा, शायद भिक्षु के पास मेरे सवालों का जवाब होगा ही। शाम के समय जब गांव में शांति थी, तब देव उनके पास गया। दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। देव ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात मीरा नाम की लड़की से हुई। हमने घंटों बातें की, अपने सपने, डर और जिंदगी के बारे में। हर मुलाकात के साथ मुझे लगा कि हमारा रिश्ता बहुत खास है। शायद तकदीर ने हमें मिलाया है। भिक्षु चुपचाप सुन रहे थे। देव ने आगे कहा, एक दिन चांदनी रात में मैंने उससे पूछा, मीरा, क्या तुम्हें भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? मीरा मुस्कुराई और बोली, देव, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी दोस्ती को बहुत पसंद भी करती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा देव ने भिक्षु से कहा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पता चला, मीरा की सगाई किसी और से हो गई है। देव की आंखों में खोई हुई उम्मीदों की झलक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हमारी बातें, हमारी मुलाकातें सब कुछ झूठ था? ऐसा देव ने पूछा। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, बस देव को अपने साथ चलने का इशारा किया। वे दोनों गांव के पास नदी किनारे पहुंचे, जहां एक अधूरा पुल बना हुआ था। भिक्षु ने पुल की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम इस पुल को देख रहे हो? देव ने धीरे से कहा, हाँ, यह अधूरा पुल है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत से लोगों ने इसे बनाने के लिए पत्थर रखे, लकड़ियां लगाई और इस पर चले भी। इसका मतलब यह है कि उन सभी को इसे पार भी करना था। देव चुप रहा। भिक्षु आगे बोले, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मीरा ने तुम्हारे साथ समय बिताया, लेकिन समय बिताना वादा नहीं होता है। उसने तुम्हें समझा। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारी थी। देव ने अधूरे पुल को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफ मीरा के जाने से नहीं थी, बल्कि उस कल्पना से थी जो उसने अपने दिमाग में बनाई थी।
वह सोचता रहा कि मीरा उसका भविष्य है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। अगर तुम उस सपने को पकड़े रहोगे जो कभी पूरा होने वाला ही नहीं था, तो तुम उस सच्चे प्यार को कैसे पहचानोगे जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्यार सिर्फ एक सुंदर लड़की को पाने में नहीं है, बल्कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव, समझ और अपनापन महसूस करने में है। बाहरी सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन सच्चा प्यार आपसी विश्वास, सम्मान और भावनात्मक गहराई पर आधारित होता है। हर कोई हमारे जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, कुछ हमें बदलने के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे हमारे साथ थे, इसका मतलब यह नहीं कि वे हमारी तकदीर में लिखे थे। सच्चा प्यार वह नहीं जो हम कल्पना में बना लेते हैं, बल्कि वो है जो हमें सच्चे दिल से समझे और अपनाए।